Hello, my dear students. How are you? I am Rajesh Kumar. I will teach you to EVS today of class 4th. Chapter number our 4 Animal Shelter. एनिमल शेल्टर मतलब जो पशुओं का रहने का जो स्थान होता है। शेल्टर मीन वैसे तो हम बोलते हैं आश्रय, आश्रय जिसको आप घर भी कह सकते हो, निवास स्थान भी कह सकते हो। निवास स्थान, इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। घर, आश्रय, निवास स्थान, ये हमारा शेल्टर होता है। आज हम एनिमल्स के जो निवास स्थान होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, आदमियों की तरह, एनिमल्स आल्सो नीड ए शेल्टर टू लिव इन, कि जो एनिमल्स हैं उनको भी निवास स्थान की, आश्रय स्थल की ज़रूरत होती है। दे आल्सो नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो, उनको अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और ग्रो माने वृद्धि करने के लिए भी भोजन की ज़रूरत होती है। एंड फॉर दिस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो भोजन प्राप्त करने के लिए, टू गेट फूड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। Let's study about these things in detail। तो let's study मतलब आइए पढ़ते हैं ये सभी चीज़ें जो उनका रहने का स्थान है, वो उनका भोजन का कैसे कैसे है, वो भोजन करते हैं, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्पेशली हम उनके जो रहने का स्थान है उसके बारे में हम इस लेसन में रीड आउट करेंगे। तो चलिए, शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के यानी कि पशुओं के जो निवास स्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डेंस। मैनी एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, बियर्स एक्सेट्रा लिव इन नेचुरली बिल्ट केव्स कॉल्ड डेंस। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मोस्टली जो लायंस, टाइगर्स, बियर्स एक्सेट्रा हैं, वो जो प्राकृतिक रूप से जो गुफा होती है, केव्स मीन गुफा, जो पत्थरों में कोई सुराख होता है, रास्ता होता है छुपने का, उसको हम गुफा बोलते हैं पहाड़ों में। तो ये उस जो प्राकृतिक रूप से जो गुफा बनी होती है, जैसे देखिए लोयन की यहाँ पे ये गुफा है, ये इसके अंदर छुप के बैठा है, क्योंकि यहाँ पे इसको बारिश से, सर्दी से, आग से, अन्य जो जानवर हैं उन सब से इसकी रक्षा होती है। तो इस गुफा को हम डेंस बोलते हैं। जो जिसमें लॉयंस, टाइगर्स वगैरह रहते हैं, वो रहते तो गुफा में हैं, उस गुफा को हम डेंस बोलते हैं। डेंस मीन होता है मांद, इसको मांद नाम दे सकते हैं। एक ये होती तो गुफा ही है, मांद बोलते हैं हम इसको। तो बैट्स कैन नॉट सी इन द लाइट, जो चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़, चमगादड़, इनको बैट्स बोलते हैं हम। ये लाइट में नहीं देख सकते, कैन नॉट सी, सो दे आल्सो लिव इन डार्क केव्स, वो गहरी अंधेरे वाली गुफाओं में रहते हैं। वे गहरी जो अंधेरे वाली गुफा होती हैं उसमें रहते हैं। सम सी एनिमल्स लाइक क्रैब्स एंड सी अर्चिन्स
also live in the rock caves located in the sea. कुछ जो समुद्री जानवर होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं, सी माने होता है समुद्र, जैसे केकड़ा और समुद्री मोह बोलते हैं इसको, ये अर्चिन भी कह सकते हैं आप। वो जो चट्टान होती हैं उनमें ही जो स्थान होता है, गुफाएं वगैरह होती हैं, उसमें वो रहते हैं, जो पानी के अंदर होती हैं। सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स, स्नेक्स, मोल्स, स्क्वेरिल्स एक्सेट्रा मेक टनल्स इन द ग्राउंड टू लिव। दीज टनल्स आर कॉल्ड बरो। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे खरगोश है, स्नेक्स है, जो ये मोल है इसको छछूंदर कहते हैं। मोल्स को आप छछूंदर, ये चूहे जैसा होता है मोल, छछूंदर बोलते हैं उसको। गिलहरी है, खरगोश वगैरह हैं, जो ये सब टनल्स बनाते हैं, मतलब मिट्टी में, इन द ग्राउंड। टनल, टनल भी गुफाई होती है, जैसे यहाँ पे आपको डैन, केव, टनल, ये सभी गुफाई होती हैं, गुफा, टनल। तो लेकिन इनका नाम अलग अलग है भाई। डैन में जो रहता है वो लायन वगैरह हैं, और जो डार्क केव में रहते हैं वो आपके बैट्स वगैरह हैं। जो टनल में रहते हैं, जो ज़मीन में होती है, उसमें आपके रैबिट, स्नेक्स वगैरह रहते हैं। और इस टनल्स को बरो कहते हैं। बरो, जो खरगोश वगैरह, गिलहरी वगैरह जो बनाते हैं ना, उस टनल को हम बरो बोलते हैं। और जो लाइन वाली जो आपकी जो डैन है या केव है, उसको आप डेंस बोलते हैं, उसको आप डेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार आप अब कुछ जो आपके एनिमल होते हैं वो पेड़ पे भी रहते हैं, ट्री पे। ट्रीज आर द नेचुरल शेल्टर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। जो पेड़ हैं वो प्राकृतिक घर होते हैं बहुत सारे पशुओं के, प्राणियों के, जैसे मंकी है, चिंपांजी है, वे पेड़ों के ऊपर रहते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, देखिए पेड़ के ऊपर ये रहते हैं। सम स्नेक्स मेक्स होल इन द ट्री ट्रंक। ट्रंक होता तना, जो आपका ये देखिए ये पेड़ है, और जो पेड़ का ये जो पार्ट है इसको आप ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक, ट्रंक। तो इस में ये कुछ जो स्नेक्स वगैरह हैं ये होल बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं और उसमें रहते हैं। दे लिव देयर टू ईट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड देयर एग्स। और जो स्नेक्स हैं ये इनमें, पेड़ों में, बिल में जो कोटर होती है, बनी बनाई भी मिल जाती है इनको, अपने आप तो ये बनाते नहीं। तो ये जो पक्षियों के अंडे वगैरह हैं, एग्स हैं, इनको खाने के लिए, छोटे छोटे कीट हैं, चींटी वगैरह हैं, उनको खाने के लिए ये इनमें रहते हैं। Owls also live in the hole of the trees। जो उल्लू है, उल्लू भी पेड़ के छेद में रहता है। और कुछ जो एनिमल हैं वो अपना शेल्टर, नेस्ट, पेड़ पे घोंसला बना के रहते हैं। घोंसला देखिए, ये नेस्ट ऑफ ए स्पैरो, घोंसला। नेस्ट मीन होता है घोंसला, यानी कि ये पक्षियों का जो घर है। कुछ जो पक्षी हैं
बर्ड्स वो नेस्ट बना के रहते हैं। बर्ड्स मेक्स नेस्ट इन द ट्रीज, दे जनरली मेक ए बाउल शेप्ड नेस्ट, कटोरे नुमा, जैसे देखिए यहाँ पे कटोरा होता है इस तरह है, तो इस तरह ये आप अपना घोंसला सा बना लेते हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं। हाउएवर होता है यद्यपि, यद्यपि, हालांकि भी कह सकते हैं इसको। यद्यपि सम बर्ड्स मेक स्पेशल टाइप ऑफ नेस्ट, कुछ हालांकि कुछ पक्षी हैं वो स्पेशल टाइप के घोंसले बनाते हैं, जैसे पिजन है, स्पैरो है, क्रॉज है, ये मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज और इन द हाउसेस। और जो पिजन है, कबूतर है, चिड़िया है, ये अपने घोंसले को अब किसी पेड़ पे या घर में बना देते हैं। बट परंतु सम बिग बर्ड्स लाइक वल्चर, वल्चर होता है गिद्ध, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं वल्चर को, गिद्ध। ईगल्स होता बाज, एंड काइट्स होती चील, चील। बाज में और चील में अंतर होता है, चील की चोंच होती है, जो बीक होती है वो सफेद सफेद सी होती है, और बाज की सफेद नहीं होती। मेघ जो ईगल्स है, वल्चर है और चील है, ये अपने घोंसले हायर प्लेसेस ऑन द ट्री, ट्री पे, हायर प्लेसेस पे, जो ऊंचे स्थान है जो पेड़ पे, वहाँ पे अपना ये घोंसला बनाते हैं। ए टेलर बर्ड हैज शार्प नीडल, नीडल माने होता है सुई, जो मशीन की सुई होती है ना, तो इसकी जो चोंच है ये नीडल का ही काम करती है। ये टेलर बर्ड है, टेलर मतलब ये पत्तों को आपस में सिलाई कर देता है, देखो ये ऐसे 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 इसने स्टिच कर दिए ये पत्ते। तो दे स्टिच लीव्स ऑफ द ट्रीज टू मेक देयर नेस्ट, ये घोंसला बनाने के लिए दो पत्तों को सिल देता है, उससे उसका घोंसला बन गया। दे यूज वूल स्ट्रिंग्स, जो ऊन की रस्सियाँ होती हैं उसको यूज करते हैं, और स्ट्रैंड्स फ्रॉम ए स्पाइडर, मकड़ी का जो जाला होता है, वेब मीन जाल होता है, वेब मीन जाल, तो जो मकड़ी का जाल है उसके धागे को, थ्रेड मीन धागा, उसके धागे को ये यूज करते हैं एज ए स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स मीन भी आप एक प्रकार से रस्सी कह सकते हो। तो जो ऊन की रस्सी है और जो मकड़ी के जाल धागे की, जो मकड़ी का जो धागा है जाल में, उसके रस्से को ये यूज करते हैं सिलाई करने के लिए, स्टिच करने के लिए। ए वुड पैकर हैज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, जो वुड पैकर है जिसको आप कट फोड़वा भी कह सकते हैं, ये पिक्चर में आप देखिए ये वुड पैकर है, इसकी एक लंबी और मजबूत नुकीली चोंच होती है, जिससे ये बार बार उस पे स्ट्राइक करता है पेड़ पे, और उसमें एक होल बनाता है, होल इन द tree trunk to live in. It also puts some chips of woods inside the nest to have some comfort. और फिर ये इसमें कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी रख देता है लकड़ी के, जिससे इसको वहाँ पे रहने में आराम मिले। नेक्स्ट है आपका हाइव, हाइव मीनिंग छत्ते। कुछ जो बर्ड्स हैं जैसे बी हाइव है, बी है, हनी बी है, ये देखिए, तो ये अपने छत्ते बनाते हैं। जो हनी बी होती है उसको छत्ते को हम बी हाइव बोलते हैं। देखिए ये उसके छत्ते को हम बी हाइव बोलते हैं। ये मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको बी हाइव बोलते हैं हम। हनी बीज, some insects like honeybees and ants, ants माने होता है चींटी, live in colonies, ग्रुप में रहती हैं ये।
ग्रुप जो ये हनी बीज वगैरह होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो ग्रुप में रहती हैं और उनके घरों को हम कॉलोनी कहते हैं। हनी बीज मेक ए शेल्टर यूजिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो हनी बीज है वो अपने घर को बनाने के लिए जो फ्लावर्स का जो रस है, नेक्टर मीन होता है रस, शहद भी आप इसको कह सकते हैं। इसको हिंदी में मकरंद हम कहते हैं, मकरंद, मीठा रस होता है ये, इसको मकरंद बोलते हैं नेक्टर को। तो ये जो हनी बी है ये अपना मधुमक्खी का जो छत्ता बनाती है, अपना हनी बी हाइव जिसको हम बोलते हैं, बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, ये नेक्टर से बनाती है। नेक्टर जो फूलों का रस होता है। सिमिलरली आंट्स मेक आंट हिल इन द ग्राउंड। आमतौर पे ठीक उसी तरह जिस तरह बी मधुमक्खी है, हनी बी है, वो अपना बी हाइव बनाती है, तो उसी तरह आंट्स है जो वो ग्राउंड में आंट हिल बनाती है, यानी एक टीला बना लेती हैं जिस पे चींटी रहती हैं, उसको हम आंट हिल बोलते हैं। कुछ जानवर हैं जो वो फार्म्स में रहते हैं। वी कीप सम एनिमल्स विद अस। हम कुछ एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स। जिनको हम अपने साथ रखते हैं फार्म पे, खेत में, उनको हम फार्म एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स कह सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल पालतू पशु। वी गिव फूड, वाटर एंड शेल्टर टू दीज एनिमल्स। हम इन एनिमल्स को भोजन देते हैं, पानी देते हैं और रहने के लिए स्थान देते हैं। सम फार्म्स एनिमल आर काउज, बुफेलोज, हॉर्सेस, सीप एक्सेट्रा, गोट वगैरह भी होती हैं इसमें। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम फार्म और डोमेस्टिक एनिमल्स। सम एनिमल्स लाइक स्पाइडर मेक्स ए वेब। ये जाल बनाती है, देखो ये वेब्स है। स्पाइडर मैंने मकड़ी, मकड़ी। इट मेक्स ए वेब टू कैच इट्स प्रे। प्रे मीन होता है शिकार। प्रे मीन होता है शिकार। ये शिकार को पकड़ने के लिए एक जाल बुनती है। जैसे ही कोई मधुमक्खी या कोई अन्य फ्लाई, मक्खी, हाउस फ्लाई वगैरह इसमें आते हैं और इसमें जैसे वो एंटर करेंगे तो उसके जो पंख है वो इनमें उलझ जाएंगे और फिर वो फंस जाएगी, फिर ये आएगी इसको खा लेगी। तो ये जाल बुनते हैं अपने प्रे को, यानी कि शिकार को पकड़ने के लिए। कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन वाटर। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स। एक बड़ी संख्या में, जितनी संख्या में लैंड पे रहते हैं एनिमल, उतनी ही बड़ी संख्या में, उससे भी ज़्यादा पानी में भी रहते हैं। उनको वाटर एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय, एक्वेटिक होता है जलीय, जलीय। एक्वेटिक मीन जलीय जंतु, जो जल में रहने वाले हैं। दे टेक इन एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। वे जो पानी में घुली हुई है, डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो पानी में घुली हुई है, क्या घुली हुई है? ऑक्सीजन। जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो वो पानी में घुली हुई होती है, उसको ये लेते हैं टू टेक ब्रीथ। सम वाटर एनिमल्स आर फिश, dolphins, sharks, crabs, turtles, etc. These are the example of water animals or aquatic animals.
सम एनिमल्स फाइंड इन वाटर एंड लैंड बोथ। सम एनिमल्स पानी में भी और लैंड पे भी, दोनों पे रहते हैं। कुछ तो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे आपका एलिफेंट है, जैसे काऊ है, और कुछ जो पानी में रहते हैं जैसे फिश है, क्रैब्स वगैरह हैं, टर्टल्स है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक और वाटर एनिमल्स। बट हियर वी फाइंड दैट सम एनिमल्स फाइंड इन और लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ। दोनों में ही वो रहते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। सम इनको हम जैसे फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइज एक्सेट्रा, ये हमारे एग्जाम्पल हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। ये हमारे यहाँ पे जो ये दिया है क्रोकोडाइल्स है, ये आपका लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। इसी तरह टर्टल है, ये वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। फ्रॉग भी वाटर में भी और लैंड पे भी, दोनों में ये पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट मीन मरुस्थल, जहाँ पे अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेजर्ट? मरुस्थल या रेगिस्तान क्या है? मरुस्थल या रेगिस्तान। डेजर्ट इज द प्लेस वेयर वी डोंट एबल टू ग्रो एनी वेजिटेशन, जहाँ पे हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते, या वेयर इज नो वेजिटेबल्स आर फाउंड इज कॉल्ड डेजर्ट्स। जिस पे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती वो डेजर्ट होता है। तो उसमें पाई जाएगी तो थोड़ी बहुत ही वनस्पति पाई जाएगी, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ, नागफनी जैसे पेड़, इस तरह के खजूर वगैरह के पेड़ जो बहुत कम पानी लेते हैं। लेकिन वहाँ भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। वाटर एंड वेजिटेशन आर स्केर्स इन द डेजर्ट। स्केर्स होता है दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से पाई जाती है, दुर्लभ। जो बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। पानी और वेजिटेशन मतलब वनस्पति बड़ी मुश्किल से डेजर्ट में पाई जाती है। सो द एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। इसलिए जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं वो कई दिनों तक भोजन और पानी के बिना रह सकते हैं। कैमल इज द मोस्ट वाइडली फाउंड एनिमल इन द डेजर्ट। जो ऊंट है, ये कैमल है, ये बड़ी मात्रा में रेगिस्तान में, मरुस्थल में पाए जाने वाला पशु है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट। ये शीप, यहाँ पे ये स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है, ये शिप है, शिप, शिप। ये शिप ऑफ डेजर्ट, इसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ये शिप माने तो बेड होता है, शिप मीन होता है बेड, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग है, इसकी राइट स्पेलिंग है शिप। तो इसको हम मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, रेत में धंसते नहीं हैं। और इसमें जो यहाँ पे कुबड़ होता है, इस कुबड़ को हम हम्प बोलते हैं, हम्प, HU, एक मिनट, हम्प बोलते हैं इसको, हम्प, कुबड़ को। जो ये कुबड़ होता है, इसमें ये अपना वाटर और जो फूड है उसको ये स्टोर करके रखता है, इसलिए कई दिनों तक बिना खाए बिना पिए रह सकता है। इसलिए हम इसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं।
कुछ एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। A large number of animals live in the forest, जंगल में पाए जाने वाले। They get natural shelter there, वे वहाँ पे जो प्राकृतिक आश्रय स्थल होते हैं जैसे डेंस वगैरह, केव्स वगैरह होती हैं, तो ये उसमें रहते हैं, कुछ ट्री पे भी रहते हैं। Some commonly found animals in the forest include lions, tigers, wolves, foxes, jackals, bears, apes, giraffes, zebra, etc. These are the examples of animals which live in forest. Besides होता है इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इसके अलावा। Besides, a large number of birds and insects also live in the forest. जो बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट होते हैं वे भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनके अलावा बड़ी मात्रा में लायंस, टाइगर्स, वॉल्स, बॉक्सेस, जैकल्स, बियर्स, एप्स, जिराफ्स, जेब्रा वगैरह, एलिफेंट वगैरह पाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई विल सेंड a PDF of exercise. So exercise you should do in your fair notebook and learn. Watch the video carefully and understand the concept. If you don't understand, you should contact me. Okay? तो बेटे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से अपनी स्टडी करेंगे, बार बार वीडियोज़ को देखिए और जो आपकी PDF में जो एक्सरसाइज सॉल्व करके हम सेंड करेंगे उसको अपनी फेयर नोटबुक में राइट कीजिए। अभी आपके एग्ज़ाम भी होंगे तो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। आपके 4 लेसन हो चुके हैं, जैसे ही 5 लेसन हो जाएंगे फिर उसको नेक्स्ट पार्ट हम सोशल साइंस से बनाएंगे। ये तो साइंस के पार्ट है। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। तो बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।